अस्सी खबर 80 जिले के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। झीरम मामले में सरकार ने झीरम आयोग के फैसले को चुनौती दी थी और आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा अब किसी गवाही की जरूरत नहीं है। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब एमपी में बिजली महंगी नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का बिजली महंगी नहीं होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली कंपनियों का घाटा बढ़कर 47,000 करोड़ पहुंच गया है, फिर भी सरकार बिजली के दाम नहीं बढ़ने देगी। इंदौर में जीतू सोनी के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। बागीचे की जमीन पर बने मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि महिला मित्र के साथ शांति कुंज में जीतू सोनी रहता था। प्याज के बढ़ते दामों के बीच अब राजनीति तेज हो गई है। सीपीआई और कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, तो बीजेपी ने कांग्रेस को प्याज व्यापारियों से सांठगांठ के आरोप लगाए। विदिशा में यूरिया से भरे ट्रक को किसानों ने रोककर लूट लिया। इस दौरान जमकर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि एमपी में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। पवई विधानसभा सीट से विधायक प्रहलाद लोधी के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इस सुनवाई में अगर हाईकोर्ट भोपाल की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा कम होती है तो लोधी को राहत मिलेगी, लेकिन अगर ये फैसला बरकरार रहता है तो उनकी विधायकी खत्म हो सकती है। आपको बता दें, तहसीलदार से मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने लोधी को सजा सुनाई थी। छतरपुर के बड़ा मलेहरा के कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी पर गंभीर आरोप लगे हैं। विधायक पर एक नवविवाहिता को जलाकर मारने वाले आरोपी को बचाने का आरोप है। बता दें कि करीब 1.5 महीने पहले नवविवाहिता सुशीला लोधी के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मायके वालों ने ससुराल वालों पर जलाने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। विवादों में चल रहा भोपाल का पत्रकार भवन आज जमींदोज हो गया। करीब 27,000 वर्ग फीट में फैले पत्रकार भवन की लीज 2015 में खत्म हो गई थी, लेकिन पत्रकारों की अलग अलग समितियां भवन खाली नहीं कर रही थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। हाईकोर्ट ने सारी समितियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आज इसे जमींदोज कर दिया गया। अब सरकार इस पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाएगी। मंडला में अतिथि शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए हैं। जिले भर के करीब 3,200 शिक्षक 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई न होने पर अब उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर लिया है। प्रदर्शनकारियों में महिला शिक्षक भी शामिल है। झाबुआ में मेघनगर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्राओं ने सीनियर छात्राओं पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। छात्राओं ने इसे लेकर कई बार शिकायत की, इसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया, वहीं कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हरदा के महात्मा गांधी उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद साल 2013 में नए भवन का निर्माण किया गया, लेकिन बच्चों को उसमें शिफ्ट नहीं किया गया। सालों से खाली पड़े भवन से चोर खिड़की और जरूरी सामान लेकर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद ये भवन भी जर्जर हो चुका है। 2018 में इस भवन की मरम्मत की गई, लेकिन अब भी बच्चों को नए भवन में शिफ्ट नहीं किया गया। अब इस भवन में लोग रहने को मजबूर हैं। कवर्धा तहसीलदार को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया। कवर्धा तहसीलदार मनोज रावटे धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने गए थे। इसी बीच वे धान खरीदी केंद्र पनेका पहुंचे, जहां पहले से किसान मौजूद थे जो धान का लिमिट कम किए जाने से परेशान थे। 4 घंटे तक किसानों ने तहसीलदार को रोके रखा। धान खरीदी के नोडल अधिकारी की समझाइश के बाद किसानों ने तहसीलदार को छोड़ दिया। कोरबा में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। बलौदा बाजार में लापता नाबालिग 8 साल बाद अपने 3 बच्चों और पति के साथ मिली। नाबालिग के पिता श्यामलाल यादव ने 8 साल पहले 10वीं में पढ़ने वाली बेटी के लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने महिला के पिता से संपर्क किया तो वो घर पर नहीं मिले। पुलिस महिला के पिता से संपर्क करने में जुटी। श्योपुर के मोर डूंगरी नदी में खदान माफिया खुलेआम ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ब्लास्टिंग की वजह से नदी के आसपास बने सरकारी स्कूल, हॉस्टल समेत अन्य इमारतों में दिन रात धमाकों की आवाज गूंजती रहती है, जिससे हॉस्टल में पढ़ रहे छात्र छात्राएं परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
श्योपुर में बीड़ी मजदूरों ने कारखानों के मालिकों पर कम मजदूरी देने और काम ज्यादा करने का आरोप लगाया। मजदूरों ने एक साथ मिलकर रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों का कहना है कि दिन भर कारखाने में काम कराया जा रहा, लेकिन मजदूरी सिर्फ 100 रुपए दी जा रही है। छतरपुर में अवैध रेत उत्खनन का खेल जारी है। बीजेपी शासन से हो रहे रेत उत्खनन को कांग्रेस सरकार भी नहीं रोक पा रही। अवैध रेत का परिवहन कर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा, वहीं जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। भोपाल में एमपी पीएससी से चयनित सहायक प्राध्यापकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। अध्यापकों का कहना है कि वो कल भोपाल के नीलम पार्क में एकत्रित होंगे और सरकार से नियमितीकरण की मांग करेंगे। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कमलनाथ सरकार अपने वचन को पूरा करेगी और अतिथि शिक्षकों को न्याय मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में मैनिफेस्टो को लेकर जोगी कांग्रेस का कहना है कि किसी भी दल के लिए मैनिफेस्टो महत्वपूर्ण होता है। मैनिफेस्टो आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि ये सीधे जनता से जुड़ा होता है। बिलासपुर में मुख्य सचिव आरपी मंडल ने धान खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कोटा, पीपर तराई, भरारी और नेवरा धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि खरीदी केंद्रों में व्यवस्थित ढंग से धान खरीदी करें ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के बागी जीत का गणित बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी से अलग जाकर नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों को मनाने के लिए पार्टी ने समन्वय समिति तो बना दी, लेकिन समिति के किसी भी नेता ने कार्यकर्ता को मनाने की जहमत तक नहीं उठाई। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस वार्ता कर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। प्रदेश में हत्या, अपहरण, लूट और रेप की घटनाएं बढ़ी। शिवपुरी में बिटिया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री इमरती देवी ने लोगों को बेटियों को पढ़ाने का संकल्प दिलाया। संकल्प दिलाने के दौरान मंत्री कई बार अटकती नजर आईं। मंत्री ने अपने शब्दों पर अटकने के बाद खुद सफाई देते हुए कहा, हम जिस गांव से आते हैं वहां 15 सालों तक स्कूल नहीं था। शादी होने के बाद उनकी पढ़ाई शुरू हुई। जबलपुर पुलिस की साइबर टीम ने फर्जी मोबाइल सिम के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया। साइबर टीम ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें नामी टेलीकॉम कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देने के नाम पर उनसे पहचान पत्र लेते थे और फिर उस पर मोबाइल सिम जारी कर उसे पेटीएम या एयरटेल मनी वॉलेट से रजिस्टर कर लेते थे और सिमों को देश भर में ठगी के लिए, वारदातों के लिए बेच देते थे। आगर मालवा जिले में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की राशि निकालना किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जिले के नलखेड़ा में बैंकों में कैश किल्लत के चलते किसानों को पूरे दिन लंबी लाइनों में लगने के बाद भी समय पर राशि नहीं मिल पा रही, जिससे किसान परेशान है। शिवराज के धरने पर जवाबी हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा कि शिवराज पीड़ित परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि जिस रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, उस मामले में पिछले 2 महीनों से डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट पेंडिंग है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा के आवेदन के अंतिम दिन हजारों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली। सीएम कमलनाथ के आदेश पर पीएससी ने उम्र सीमा 1 साल बढ़ा दी है। इसके बाद अब अनारक्षित श्रेणी में 41 साल तक के उम्मीदवार हिस्सा ले पाएंगे। 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस रैली में प्रदेश से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में एमपी कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। इसके लिए भोपाल और उसके आसपास के जिलों से होकर एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली जाएगी। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन में पार्टी हजारों कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। धमतरी में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की आखिरी लिस्ट जारी कर दी गई। धमतरी नगर निगम के 40 वार्डों के लिए 192 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 2 लोगों के फॉर्म स्क्रूटनी में रिजेक्ट हो गए और 33 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए हैं। मैदान में अब 157 उम्मीदवार ही बचे हैं, जिनमें 40 बीजेपी और 40 कांग्रेस के। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता बिल संशोधन पेश किया। इस बिल का कांग्रेस और सीपीआईएम विरोध कर रही है। प्रदेश में भी नागरिकता बिल पर सियासत जारी। सीएम भूपेश बघेल कल बलौदा बाजार के सोना खान में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस समारोह में शामिल होंगे और शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों से मिलकर उनका सम्मान करेंगे। साथ ही गुरु घासीदास बाबा के मंदिर
गिरौदपुरी जाकर बाबा से आशीर्वाद मांगेंगे। सीएम भूपेश बघेल की दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दक्षिण बस्तर के बैलाडीला के माइंस 13 में उत्खनन के लिए कथित हिराली फर्जी ग्राम सभा की जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है, जिससे आदिवासी समाज के साथ ही कांग्रेस नाराज है। आदिवासी रिपोर्ट के लिए कलेक्टर से जल्द मिलेंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह गैदू ने कहा, नंदराज पर्वत बस्तर के आदिवासियों की आस्था का केंद्र है और उसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांकेर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया 3 किलो का आईडी बॉम्ब जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। बरामद करके मरकनार गांव के सड़क किनारे आईडी बॉम्ब लगाया गया था। सुरक्षा बलों ने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव के आखिरी दिन अंबिकापुर में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। शहर के जाकिर हुसैन वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार के नाम वापसी को लेकर हंगामा हुआ। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में नाम वापसी के आखिरी दिन बागी कांग्रेसी अर्जुन वासवानी ने नाम वापस लेकर प्रमोद दुबे को बड़ी राहत दी। जिस वार्ड से प्रमोद दुबे को पार्षद प्रत्याशी बनाया गया था, वहां से नाराज कांग्रेसी अर्जुन वासनी ने पर्चा भरकर कांग्रेसियों की धड़कनें बढ़ा दी। बिलासपुर में एक युवती को देह व्यापार में धकेलने के मामले में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दयाल बंद के रहने वाले आरोपी पति पत्नी राजेश सुमन और दुर्गेश्वरी सुमन युवती को जबरन लोगों से अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया करते थे। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने दंपति को हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीहोर के नसरुल्लागंज इलाके में रेत परिवहन कर रहे तेज रफ्तार डंपर में बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक पर पति पत्नी और उनकी 2 मासूम बच्चियां सवार थीं। इस हादसे में 2 साल की मासूम की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी। मंडला के मवई विकासखंड के हर्राटोला प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक विष्णु जाटव का ट्रांसफर हो गया, जिससे बच्चे बिलख बिलख कर रोते नजर आए और उन्हें स्कूल ना छोड़ कर जाने की मिन्नतें करने लगे। बच्चे शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से कायल हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें विष्णु सर ही चाहिए। मानव तस्करी समेत कई मामलों में फरार जीतू सोनी के बेटे अमित सोनी की रिमांड 3 दिन को बढ़ा दी गई है। पुलिस अब 12 दिसंबर को फिर कोर्ट में पेश करेगी। इससे पहले आज इंदौर कोर्ट में अमित के वकीलों ने रिमांड का जमकर विरोध किया। करीब 20 मिनट तक चली बहस के बाद मजिस्ट्रेट ने 3 दिन के लिए रिमांड दे दी। गुना में सफाई अभियान के एक कार्यक्रम के दौरान कमलनाथ सरकार के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और बीजेपी विधायक गोपी लाल जाटव आमने सामने हो गए। स्वच्छता के मुद्दे को भुनाने में जुटे दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी हुई। कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं ने एक ही मंच पर एक दूसरे को नसीहत दे डाली। ये वाकया उस वक्त हुआ जब मंच पर खुद कमलनाथ, कैबिनेट के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट समेत कलेक्टर और एसपी मौजूद थे। बड़वानी जिला मुख्यालय पर आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही पहुंचे, जबकि मंच पर प्रदेश के 2 दिग्गज मंत्री बाला बच्चन और विजय लक्ष्मी साधव खुद मौजूद थीं। बावजूद इसके पंडाल और कुर्सियां खाली पड़ी थी। जब मीडिया ने खाली कुर्सियों की तस्वीर कैमरे में कैद करना शुरू किया तो गृह मंत्री बाला बच्चन ने मंच से संचालन कर रहे कार्यकर्ता से मीडिया को बाहर जाने की बात कही और कांग्रेस परिवार की बैठक का हवाला देकर बाहर जाने का निवेदन किया। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें देश विदेश की कई बड़ी फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। खजुराहो में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के भी कई फिल्म निर्देशक और कलाकार शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल ने छात्राओं की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों की तारीफ करते हुए उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने कहा कि रात के अंधेरे में घबराए छात्राओं ने 112 नंबर पर फोन कर मदद मांगी। इसके तुरंत बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छात्राओं को सुरक्षित घर पहुंचाया। मध्य प्रदेश सरकार ने होमगार्ड के युवा जवानों को एसडीआरएफ में भर्ती करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसी प्लान के तहत होमगार्ड के जवानों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण में 550 जवानों को एसडीआरएफ में भर्ती किया गया। इन्हें आपदा प्रबंधन से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अगले चरण में 1100 जवानों को भर्ती किया जाएगा।
कुल मिलाकर 130 फोर्स वाले एसडीआरएफ में 3000 होमगार्ड के जवानों की तैनाती होगी। सीएम कमलनाथ ने सोमवार को राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में एकलव्य आवासीय विद्यालयों की खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस मौके पर आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम भी मौजूद थे। इसके अलावा खेल मंत्री जीतू पटवारी, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को भी शामिल होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए सीएम कमलनाथ ने कहा कि खेल के जरिए बच्चे देश और प्रदेश का निर्माण करेंगे। सीधी जिले के सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में वर्षों से रुके घड़ियालों के प्रजनन को बढ़ाने की कवायद तेज हो गई। इसके लिए चंबल से 5 नर घड़ियालों को सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के जोगदहा घाट में छोड़ा गया है। इस घाट में 3 दर्जन से ज्यादा घड़ियाल हैं, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। पन्ना में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी अपने पद पर जमे हुए हैं। उन्हें लोकायुक्त पुलिस ने छात्रावास में साइकिल स्टैंड बनवाने के लिए 27,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इतना ही नहीं, साबित खान 25 नवंबर को पकड़े गए थे और 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर वह अपने कार्यालय में संविधान की शपथ दिलाने भी पहुंच गए थे। दंतेवाड़ा में गीदम बस स्टैंड पर जगदलपुर से बीजापुर जा रहे सीआरपीएफ के जवान की बंदूक से गोली चलने से जवान की मौत हो गई। सीआरपीएफ 170 बटालियन का जवान विनीत नरवाल सर्विस बंदूक के साथ बीजापुर जा रहा था, तभी अचानक गोली चल गई और उसके सीने में जा लगी, जिससे जवान की मौत हो गई। बिलासपुर में नाबालिग से गैंगरेप को लेकर सेन समाज ने रैली निकाली और फांसी की सजा मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सूरजपुर में अवैध ईंट भट्ठे का गोरख धंधा जारी है। आरोप है कि ईंट भट्ठा संचालक पुलिस की मिलीभगत से व्यापार बेधड़क चला रहा है। सारकेगुड़ा मुठभेड़ मामले को लेकर रायपुर में जेसीसीजे नेता अमित जोगी ने बयान देते हुए कहा, हमारी पार्टी की मांग है कि सरकार मामले में कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अमित जोगी ने साफ किया कि इन चुनावों में व्यक्तिगत पहचान मायने रखती है, इन चुनावों में पार्टी मायने नहीं रखती। साथ ही कहा कि हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेगी। धमतरी में 2 हादसों में 4 लोग घायल हो गए। पहले हादसे में ईंट का रैक ढहने से 2 बच्चियां घायल हो गईं, जबकि दूसरे हादसे में कार बाइक की टक्कर में बाइक सवार भाई बहन घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नीमच के रामपुरा क्षेत्र के गांधी सागर बांध के बेक वाटर से मची तबाही के पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला, जिससे वे परेशान हैं। यूरिया की कमी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार पर हमला बोलते हुए व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए यूरिया का कृत्रिम संकट खड़ा करने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस सरकार ने यूरिया संकट के लिए बीजेपी के संरक्षण वाले जमाखोरों को जिम्मेदार बताया। महासमुंद में धान खरीदी को लेकर किसान अब आंदोलन करने को मजबूर हैं। धान खरीदी को लेकर लगातार जारी रहे तुगलकी फरमान से किसान आक्रोशित हैं। महासमुंद के बेमचा धान खरीदी केंद्र के किसानों ने आज खरीदी केंद्र के सामने महासमुंद तुमगांव रोड पर चक्का जाम कर दिया। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, उनकी पार्टी के 2000 वार्डों में पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और शेष निकाय के 840 वार्डों में जोगी कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशियों को अपनी पार्टी का समर्थन देगी। रतलाम में मनचले की धुनाई कर दी गई। बता दें कि छेड़छाड़ से परेशान 2 युवतियों ने मनचले शख्स की पिटाई कर दी। अब वीडियो वायरल है। भोपाल में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि मिश्रा ने यूरिया और प्याज की किल्लत को लेकर कहा, यूरिया प्याज है नहीं तो ब्लैक में कैसे मिल रहे। इंदौर के प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर को आयकर विभाग ने 2 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। नोटबंदी के दौरान रणजीत हनुमान मंदिर की दान पेटियों से 26 लाख से ज्यादा की राशि मिली थी, जिसे मंदिर प्रबंधन ने मंदिर के नाम पर खुले बैंक खाते में जमा करा दिया था। इतनी राशि एक साथ जमा होने के चलते आयकर विभाग ने मामला संदिग्ध मानते हुए पकड़ लिया। धमतरी में निकाय चुनाव में बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। टिकट से चूके लोगों को पार्टी की तरफ से काफी मनाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी हाथ लगी।
आज हर वार्ड से बीजेपी के बागी प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरा है। अब जिला बीजेपी ने ऐसे लोगों की घर वापसी के लिए अपनी ताकत झोंक दी। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दक्षिण भारत में एक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसकी वजह से सामान्य तापमान में बढ़ोतरी होगी। जब बदली होगी तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। अभी भी प्रदेश के तापमान सामान्य से लेकर 1-2 डिग्री तक ज्यादा चल रहा है। प्याज के दामों में रोज बढ़ोतरी से आम लोगों के जो जायके हैं वो बिगड़ रहे हैं। यहां 100 रुपए से 130 रुपए किलो तक प्याज बिक रहा है। 80 खबर 80 जिले में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं 9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states.